हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो रेगुलर टेस्ट थी उनमें मैं टेस्ट नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 2 पे भी जाएंगे। तो टेस्ट नंबर 1 जो है उसके टोटल आपके पास 30 MCQs होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और गालबन आपके पास इस टेस्ट की भी होगी। अगर कोई इशू है आपको इस इनके क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करने में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स कंपाउंड। आपको वो पेयर टिक करना है जिसमें कंपाउंड्स हों। मिसाल के तौर पर ऑप्शन ए में लिखा है एयर एंड वाटर गैस। आप बेहतर जानते हैं कि एयर और वाटर गैस दोनों मिक्सचर्स हैं। एयर तो वैसे ही मिक्सचर है और वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नंबर 2 जो है नंबर बी, इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन एंड ओजोन। नाइट्रोजन और ओजोन दोनों एलिमेंट हैं, ये कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में भी सिमिलर एटम है, ओजोन में भी सिमिलर एटम है। सिमिलर एटम होंगे तो वो एलिमेंट होगा, कंपाउंड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी रिजेक्टेड है। ऑप्शन सी में आप देखें मार्बल एंड ब्राइन। मार्बल तो कंपाउंड चलो मान लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ब्राइन इज अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वो मिक्सचर है, वो कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज वुड स्पिरिट एंड फिनोल। फिनोल तो कंपाउंड है, वुड स्पिरिट इज द अदर नेम फॉर द मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथनॉल। मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल का दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन आइडेंटिकल एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट किसकी डेफिनेशन है। ये स्टेटमेंट डेफिनेशन है एलिमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या है? सी। थर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड फिट फॉर द आइसोटोप्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आइसोटोप्स के लिए फिट बैठती है? नंबर ए, एटम्स विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइसोटोप्स में ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो या इवन हो। ये ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी, एटम्स विथ आइडेंटिकल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी जरूरी नहीं है, आइसोटोप में आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। सी ऑप्शन जो है वह एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट लुक्स राइट। नाउ व्हाई? बिकॉज जितने भी एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो फिर आप जानते हैं कि जो वैलेंस शेल होगा उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। बताओ कि सबके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर गैसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि इनमें से कौन से गैसेस हैं। नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन गैस एल्यूमिनियम नहीं है। सल्फर एंड टंगस्टन, दोनों गैसेस नहीं है। हीलियम एंड न्यूबियम, हीलियम गैस है लेकिन न्यूबियम मेटल है, सॉलिड है। लास्ट ऑप्शन क्या है? आर्गन एंड क्रिप्टॉन। आई थिंक अब ये बात तो सिंपल है, आर्गन और क्रिप्टॉन दोनों क्या हैं? गैसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मेंटेन देयर आइडेंटिटीज फॉर्म। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में फिजिकली कंबाइन होती हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखती हैं तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्साइड्स ऑफ डैश इज बेसिक नेचर। और आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। किसके? मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी सारे नॉन मेटल हैं। सी में पोटाशियम है जो कि मेटल है, अल्कली मेटल है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? मेलिएबल बट नॉन लस्ट्रस, गलत है। यूजुअली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑप्शन बी भी गलत है। गुड कंडक्टर्स बट आर नॉन मेलिएबल। गुड कंडक्टर तो हैं लेकिन मेलिएबल भी हैं। सी ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही है। और आप देख सकते हैं लस्ट्रस है, गुड कंडक्टर्स भी हैं और मेलिएबल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम इज डैश टाइम्स द एटॉमिक वेट ऑफ द हीलियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो हीलियम के एटॉमिक मास के कितने गुना है? हीलियम का एटॉमिक मास जो है आप जानते हैं 4 है और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है? 24 है। तो हीलियम के मास का कितने टाइम होगा? 6 टाइम।
6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है सी। 9 विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट शोज ओनली केमिकल चेंजेस। आपको इनमें से एक लिस्ट बतानी है जिसमें सारी केमिकल चेंजेस हैं। इसमें ऑप्शन सी लुक्स राइट बिकॉज द ऑप्शंस आर न्यूट्रलाइजेशन, कंबस्शन एंड रिडक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन भी केमिकल चेंज है, कंबस्शन भी केमिकल चेंज है, और रिडक्शन जो है ये भी केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 10 एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी ऐसे एटम जिनका जो मास नंबर है वो सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका ऑप्शन है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट फिजिकल बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी? आइसोटोप्स, यानी ऐसे एटम जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। तो क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी? आइसोटोप इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर्म यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर्म यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, यानी यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन का मतलब है कि होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में एक ही ऑप्शन आता है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। आपने इंटर क्लास में पढ़ा होगा कि जो सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। जब सॉल्युबल होगा तो कौन सी मिक्सचर बनेगी? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगी। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं जैसे सैंड इन वाटर नो, ऑयल इन वाटर नो, एंड सॉल्ट एंड सैंड नो, ये होमोजीनियस कॉम्बिनेशन में नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 13 गैसेस इन एयर कैन बी सेपरेटेड बाय। एयर में जितनी गैसेस हैं उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? दे कैन बी सेपरेटेड बाय देयर डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। गैसेस को जब कंडेंस करेंगे तो हर एक गैस अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रखती है, तो गैसेस कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू द रीजन बिकॉज एवरी गैस हैज इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई फ्रैक्शनली डिस्टिल करके हम गैसेस की जो मिक्सचर होती है उनमें से हर एक गैस को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ जो गैसियस एलिमेंट्स हैं मैं आपको गिन के बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में गैसियस स्टेट में वो है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे आप जानते हैं हीलियम, तीसरा गैसियस एलिमेंट जो है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा फ्लोरीन, और छठा जो है वो है क्लोरीन, सातवां नियॉन, आठवां नियॉन के बाद आठवां आर्गन, ठीक है, और 9th नंबर पे कौन आता है? क्रिप्टॉन, ठीक है, और 10 पे कौन आता है? जीनॉन, और 11th पे कौन आता है? रेडॉन। तो टोटल नंबर ऑफ गैसेस जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो कितनी हैं? वो है 11। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, चैप्टर नंबर 4 जो था आपका इंटर क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बिगिनिंग में लिखा था कि पी ब्लॉक में 2 एलिमेंट जो अपना पी ब्लॉक में जो हैं वो 9 एलिमेंट गैसेस हैं, जिसमें 2 एलिमेंट एक्सक्लूडेड थे, एक था हाइड्रोजन और एक था हीलियम। तो पी ब्लॉक में 9 गैसेस हैं, तो बाकी सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। तो टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट कितने हैं? वो हैं 11। क्वेश्चन नंबर 15 एलिमेंट्स विथ ड्यूअल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स विथ ड्यूअल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटलाइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? डी, मेटलाइट। क्वेश्चन नंबर 16 एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज। एनी एटम दैट कैरी चार्ज इज कॉल्ड आयन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेट चेंज ऑफ ए सब्सटेंस इज। स्टेट चेंज जो होती है सब्सटेंस की, क्वेश्चन नंबर 17 इसका ऑप्शन सी है, जिसमें एक ऑप्शन है रिवर्सिबल और दूसरा है फिजिकल। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या बना? सी। क्वेश्चन नंबर 18 द बेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई आयोडीन। आयोडीन को प्यूरिफाई करने का जो बेस्ट मेथड है वो है सब्लिमेशन। कौन सा मेथड है? सब्लिमेशन। नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92, ये आप सब जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 20 एग्रीगेट ऑफ एटम्स विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नाउ दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, डी, यूरेनियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए ब्राइन इज होमोजेनियस मिक्सचर, बिल्कुल सही है।
डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये भी सही है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी सही है। तो बस बताओ कि क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसके सारे ऑप्शन क्या होंगे, वो सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के जो सारे ऑप्शन है वो सही होंगे। 23 पे हम अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द वैलेंसी इज करेक्ट। वैलेंसी से रिलेटेड जो कौन सी स्टेटमेंट सही है? लिखा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी वैलेंसी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, ये भी वैलेंसी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी है जो कि ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोबार। आइसोबार मतलब जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम। तो इसका ऑप्शन सी सही है जो कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, जबकि मास नंबर दोनों का 14 है। ऑल आर केमिकल चेंजेस एक्सेप्ट, सारी केमिकल चेंजेस हैं सिवाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो फिजिकली सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। पर इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कंबस्टन ऑफ गैसोलिन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी चेंजेस जो हैं वो कौन सी हैं? वो केमिकल चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेनलेस स्टील इज डैश। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। स्टेनलेस स्टील क्या है? एलॉय है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो उसका ऑप्शन क्या होगा? सी। 28, रिवर वाटर कैन बी प्यूरिफाइड। रिवर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो टेक्निक है वो है डिस्टिलेशन। ऑप्शन बी, डिस्टिलेशन। फिल्ट्रेशन भी एक ऑप्शन आपके नजर आ रहा होगा। फिल्ट्रेशन इस वजह से सही नहीं है क्योंकि रिवर वाटर से मट्टी को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो बहुत बेहतर तरीका आप कह सकते हैं वो कौन सा रहेगा? डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सबलाइम। कौन सी चीजें नीचे में दी गई वो सबलाइम हो सकती है? ऑल ऑफ देम। इसमें कैम्फर, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, तीन ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दीज। तो सारी चीजें जो है वो सबलाइम हो सकती हैं। ये आपको एग्जांपल भी दिए थे जब सब्लिमेशन हमने डिस्कस किया था। लास्ट ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ डाइस आर सेपरेटेड बाय। कलर्ड मिक्सचर जो होती है उसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये आपकी टेस्ट 1 उसकी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके एंड में जो है मैं आपको टेस्ट नंबर 2 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।